हेलो दोस्तों, डे 3 है और मैं पर डे 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ और मेरी टाइमिंग रहती है सुबह 10 बजे वीडियो आ जाता है। तो 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तीसरा ये है। ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक वीडियो बनेंगी 3 महीने तक। तो 3 महीने में आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और वन लाइनर और उसका विद सॉल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन में और चीज़ें ऐड होती हैं उसी से रिलेटेड, इसीलिए इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, नहीं तो मैं तो रिवाइज कर ही रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद द्वारा पर्यावरण 1 मिनट। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1986। ओके, 1986 याद रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अंतिम बार संशोधन 1991 में किया गया था। आप ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या तो 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश में से 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा अस्थायी सदस्य देश है? तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और 3 अस्थायी देश होते हैं, 1 अस्थायी देश होता है। तो आपको उस अस्थायी देश को चुनना होता है। तो आप 5 अस्थायी देश ध्यान रखना। फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन में भारत देता है और भारत अस्थायी सदस्य देश है। तो ऑप्शन में जैसे रहे कि अस्थायी सदस्य देश फ्रांस, चीन, रूस, भारत, तो अस्थायी है भारत। स्थायी सदस्य देश फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 अस्थायी देशों को देखते हैं जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वही एग्जाम्पल में मिलते हैं। भारत, आयरलैंड, केन्या, नॉर्वे, मैक्सिको, नाइजर, संत विंसेंट, वियतनाम, ट्यूनीसिया, एस्टोनिया। तो ये 10 देश हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है भारत, आयरलैंड, केन्या, नॉर्वे, वियतनाम, मैक्सिको। ये अस्थायी देश हैं, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद का पहला सत्र मतलब शुरुआत कब हुई थी? 17 जनवरी
1946 लंदन में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो सुरक्षा परिषद का पहला सत्र 1946 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहजीवी संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन आएगा सहजीवी संबंध दर्शाता है। ऑप्शन में रहेगा लाइकेन। लाइकेन सहजीवी संबंध दर्शाता है। मधुमक्खी और फूल के बीच सहजीवी संबंध होता है। मधुमक्खी और फूल के बीच सहजीवी संबंध होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच सहजीवी संबंध होता है। एनीमोन क्लाउनफिश के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइकेन है। सहजीवी संबंध दर्शाता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIMSTEC। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 7 सदस्य देश शामिल हैं। और ये अस्तित्व में आया था, स्थापना हुई थी 1997 को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। BIMSTEC इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, अगले वीडियो में बता दूंगा। 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया और इसमें शामिल देश 7 हैं, क्योंकि 7 ही लेटर हैं इसमें, लेकिन लेटर से इसका देश का कोई संबंध नहीं है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है उसके बाद नेपाल दिया रहेगा तो नेपाल है, ऑप्शन में रहेगा तो नेपाल है भी, क्योंकि इसमें ऊपर तो नहीं है फुल फॉर्म के हिसाब से, लेकिन फुल फॉर्म में दूसरी चीज़ का है। तो 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। क्वेश्चन होगा इनमें से कोई 3 देश दे देगा और एक दूसरा देश दे देगा, तो आपको दूसरा पहचानना होगा कि कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखना, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में कौन 2 देश लैंडलॉक देश हैं? लैंडलॉक कंट्री दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 हैं? पराग्वे, बोलीविया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश लैंडलॉक देश हैं? पराग्वे, बोलीविया। और पराग्वे की राजधानी क्या होती है? पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। पराग्वे की मुद्रा है गुआरानी। ध्यान रखना, पराग्वे की राजधानी असुनसियन, मुद्रा गुआरानी। बोलीविया की राजधानी है सुक्र, मुद्रा बोलीवियोन। मुद्रा तो याद ही रहेगी, रिलेटेड है इससे। बोलीविया की बोलीवियोन, राजधानी है सुक्र। पराग्वे की मुद्रा है गुआरानी और राजधानी है असुनसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ग्रुप डी में भी है, ALP में भी आया है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु हैं। अंतिम मानव सिख गुरु माना जाता है गुरु गोविंद सिंह को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उसके बाद कोई गुरु नहीं बना। उसके बाद उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथों को ही गुरु माना गया। तो अंतिम मानव सिख गुरु कौन से हैं? गोविंद सिंह जी। और गोविंद सिंह जी लास्ट वाले थे, 10वें नंबर के। और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 9वें नंबर के गुरु थे तेज बहादुर। तेज बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने दिल्ली में मरवा दिया था। दिल्ली में औरंगजेब ने तेज बहादुर को मरवा दिया था, 9वें गुरु को। और सिख धर्म के संस्थापक कौन से हैं? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव ही प्रथम गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह पर मनुष्य का द्रव्यमान चंद्रमा पर हो या मनुष्य पृथ्वी पर हो, समान ही रहेगा। ध्यान देना आप, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। चंद्रमा और पृथ्वी की सतह पर मनुष्य का द्रव्यमान दोनों जगह पर बराबर होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और द्रव्यमान कौन सी अदिश राशि है। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू शिमला की सब्जी बनती है ना, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, हिमाचल प्रदेश, HP। सर 1 मिनट। सर हर्बर्ट स्टीव्ड की सिफारिश पर बनाया गया था केंद्रीय आलू अनुसंधान। सर हर्बर्ट स्टीव्ड की सिफारिश पर बनाया गया था। और सर हर्बर्ट स्टीव्ड भारत सरकार के कृषि सलाहकार थे। ये बात ध्यान रखना कि केंद्रीय आलू अनुसंधान किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो सर हर्बर्ट स्टीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिमाण निकालने की प्रक्रिया। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया आउटपुट प्रक्रिया होती है, आउटपुट। मोपला विद्रोह, कुछ लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर है, और इसमें मैंने ये वाले ऐड किए हैं नए जो आ सकते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था? 1921 और 1922 के मध्य हुआ था। 1921 और 1922 के मध्य हुआ था मोपला विद्रोह। ध्यान रखना, मोपला विद्रोह 1921 और 1922 के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली, सैयद फजल, दो लोगों ने। सैयद अली, सैयद फजल ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध किसान सभा, अवध हो जा सर, राजा बनने की क्वालिटी। अवध किसान सभा, राजा उत्तर प्रदेश वाले ही बनते हैं। अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश में है, और 1920 में स्थापना हुई। तो अवध किसान सभा 1920 में स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार है। बाबा योगी जी ने रामचंद्र का मंदिर बनवाया, सब कुछ एक ही जगह मिल गया। अवध किसान सभा 1920 में स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश।
बाबा रामचंद्र ने स्थापना की थी इसकी। ओके, सॉरी, स्थापना सभा है ना, तो स्थापना नहीं, नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका आंदोलन आप ध्यान रखना, है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है। एका आंदोलन 1921, एका 21 1921, और ये कहाँ पर हुआ था? एका आंदोलन अवध में, और इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी, मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954, 12 मार्च 1954। अभी आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला? ये क्वेश्चन जो कमेंट में बताएगा उसे मैं 5 रुपए दूंगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई, 12 मार्च। मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली और रविंद्र भवन ही इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होते हैं 24 भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। और संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, ये दोनों अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली वही है, रविंद्र भवन के अंदर, रविंद्र भवन नई दिल्ली में। हाँ, एक क्वेश्चन अभी छूट गया, मैं बता रहा था। हिंदी का, एक मिनट, इसको हटा दो, यहाँ पे बता दूं क्योंकि यही आएगा एनटीपीसी में। एनटीपीसी में एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ से जोड़ लेना, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर यहाँ से आ जाओ 2024 में किसको मिला? मिला है गगन, गगन एसएससी कंट्रोवर्सी नहीं, गगन गिल, गगन गिल को। ओके, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का मिला है किसको? गगन गिल। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आएगा पेपर में, एनटीपीसी के एक सेट में, मेरे वाले में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ये नोट नहीं है इसमें, अभी हट जाएगा। 2024 गगन गिल, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्थापना 1954, 2024 में किसको मिला हिंदी के लिए? गगन गिल को। वर्गीकरण विज्ञान का जनक, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, ये है बायो का क्वेश्चन। कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, आता है मतलब प्रीवियस ईयर। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कार्ल लीनियस। मैं इसलिए इतना फ्रैंक होके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे और ध्यान में रहे बातें कि हाँ ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए सारे सच मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट भी 1919 का है। रोलेक्ट, यहाँ लिखता नहीं बन रहा, रोलेट एक्ट भी 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखना पूरी, 13 अप्रैल 1919 ये क्वेश्चन आता है। 13, 14, 15 दे देगा, फिर आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको 13 याद रखना, 13 अप्रैल 1919। अब बात सुनो, क्यों गोली चली थी? सैफुद्दीन चिकलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसीलिए अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित की लोगों ने, क्योंकि ये दो लोग गिरफ्तार हो गए थे, किचलू, सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, किसको गिरफ्तार किया गया था? तो दो लोगों को, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, गिरफ्तार कर लिया गया। तो अमृतसर में, पंजाब में जलियांवाला बाग
एक बाग है, ये जलियांवाला बाग बाग है, उसमें जनसभा का आयोजन हुआ, सारे लोग आए, सारे लोग बैठे थे और वो वहाँ पर बता रहे थे, मतलब जो भारत के नेता थे वो बता रहे थे कि हाँ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब इनको हमें कैसे छुड़ाना है और आगे अपनी आज़ादी के लिए क्या क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तभी आया जनरल डायर। जनरल डायर, डायर का पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड रेजिनाल्ड डायर। जनरल डायर, डायर भी सही है, मतलब आप याद रख सकते हैं। ये आया, इसने कुछ नहीं देखा, इसने की फायरिंग। फायरिंग में 1500 से प्लस लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई। मौत होने से क्या हुआ, फिर देखो नीचे क्या हुआ। फिर ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हर जितने सेट होंगे उसमें से 3 सेट में ये तीनों क्वेश्चन पूछे, मतलब एक एक करके 3 सेट में जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पेपर नहीं आउट करा रहा हूँ, मैं अपनी भावनाएं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कांड से। जलियांवाला बाग जब कांड हुआ, हत्याकांड, तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस करी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, कब, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि वापस की, तो नाइटहुड। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि, केसरे हिंद वापस की। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन, एक मिनट इरेज करता हूँ थोड़ा। शंकरन नायर ने वाइसराय के पद से इस्तीफा दिया। शंकरन नायर भी हिंदुस्तान के थे, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, ये थे वाइसराय, तो इन्होंने वाइसराय के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोषों को मार दिया गया था, तो इस वाइसराय के पद। अब क्वेश्चन आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, हत्याकांड होने के बाद वाइसराय के पद से किसने इस्तीफा दिया, तो आपको पता होना चाहिए शंकरन नायर। याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आएंगे एक एक करके हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। लाइकेन वायु प्रदूषण को कम करता है। मैं बताना ही चाहता हूँ हर चीज़। लाइकेन जानते हो क्या होता है, ये पेड़ है, ये यहाँ पे पेड़ बना दो, पेड़ है, तो पेड़ मतलब ये सरफेस है इसका, जमीन, तो इसके एकदम पेड़ के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी हरी हरी चीज़ चिपकी रहती पेड़ में, या कहीं पर पानी वाली जगहों पर जहाँ पर थोड़ी थोड़ी चिपकी रहती है और पानी में होती है, उसे लाइकेन बोलते हैं। और वही लाइकेन वायु प्रदूषण को कम करती है। नज़र रखने का मतलब कम करती है, समझ गए। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को कम करता है। और लाइकेन से एक और जुड़ा बात, लाइकेन सल्फर डाई ऑक्साइड को खत्म करती है, सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म करती है लाइकेन। बायो इंडिकेट भी कहते हैं लाइकेन को, बायो इंडिकेट भी कहते हैं लाइकेन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, येन खराब, जापान की राजधानी टोक्यो, आप जान गए टोक्यो, मुद्रा येन। कितने राज्य में विधान परिषद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरी हाइट नहीं है, मेरे नंबर हैं 209, लेकिन हाइट 166 है मेरी, वहाँ पर 168 ली जाती है, तो मेरा नहीं होगा, इसलिए मैंने अंकित भाटी सर के कहने पर विसर्जन डी नहीं दिया, नहीं देना है, मतलब अभी तो हुआ नहीं, लखनऊ में है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कैसे पूछा जाता है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, ये तो आपको पता है। अब आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन आएगा कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो 3 ये दे दिया, 3 ये दे दिया, चौथा दे दिया हरियाणा HR का D नंबर, हरियाणा HR दे दिया। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और हरियाणा। और पूछा कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता होगा ना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में है, तब लगाएंगे आप हरियाणा नहीं है। ओके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ नहीं है, एक बार मैं और फिर से बताता हूँ नए अंदाज में। आंध्र प्रदेश, बिहार है तो उत्तर प्रदेश तो पीछे रहेगा नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अब उत्तर प्रदेश वाले महाराष्ट्र को जानते हैं, महाराष्ट्र वालों को जानते हैं, तो मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी याद कर चुका इसको। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NNP, नवल राष्ट्रीय आय इसे बोलते हैं, नवल राष्ट्रीय आय, NNP। तो NNP इक्वल टू क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था NTPC में भैया 2021, NTPC और रेलवे के एग्जाम में। तो NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास मतलब जो छोटे मोटे खर्चे घाटे हुए हैं उनको घटा दो। ठीक, NNP इक्वल टू, क्वेश्चन आएगा किसी कभी आप मॉक देंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मुझे याद करेंगे। NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम भीकाजी कामा। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गई है, देखिए मैं बताता हूँ। मैडम भीका अलग है, जी अलग है। ओके, मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर भारत का झंडा सबसे पहली बार फहराने वाली महिला बनी थी। और भीकाजी कामा ने जो विदेशी धरती पर झंडा फहराया था, उस झंडे को तस्करी कर लिया था इस व्यक्ति ने, इंदुलाल यज्ञनिक है ना, याज्ञनिक, हाँ, इंदुलाल याज्ञनिक ने। तो ये ध्यान रखना, इंदुलाल याज्ञनिक ने झंडा तस्करी कर लिया था। क्वेश्चन NTPC का है, मैडम भीकाजी कामा ने जो झंडा फहराया था उसे किसने तस्करी कर लिया था, ये क्वेश्चन था। तो वहाँ पे होगा इंदुलाल ने चुरा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIU, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। NIU सब कंप्यूटर के, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ध्यान रखना। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, रोम मोबाइल में होती ना, रोम रीड ओनली मेमोरी। CPU मैंने क्वेश्चन एक कराया था प्रोसेसिंग वाला। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, USB जमाना चला गया। यूनिवर्सल सीरियल बस, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD कम्पैक्ट डिस्क से आप याद रखना कि CD डालने गोल गोल आती थी ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग। अब ये क्वेश्चन आया था कौन सा नहीं है, तो उसमें एक कोई ऑप्शन था रोमा, वो नहीं था। लेकिन आप तीनों अब यहाँ पर पढ़ लेंगे, फ्लॉपी, CD रोम, चुंबकी टेप, ये 3 होते हैं। तो अब उसमें चाहिए जो ऑप्शन बदले, कभी आप भूलेंगे नहीं तो वो मैं बताता कि ये नहीं है
अगले अगले पेपर में पूछ लिया जाता कि दूसरी कोई चीज़ देखी कि कौन सा नहीं है, तो आप तो वही याद रखते। इसीलिए इन तीनों को याद कर लो तो काम ही ख़त्म। कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग, फ्लॉपी, CD रोम, चुंबकीय टेप। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। 50 क्वेश्चन प्लस मैंने कराए हैं और 5 लोग लाइक कर देना इस वीडियो को। 1 2 लोग नहीं, 5 लोग लाइक, 5 लोग कमेंट। ठीक, नहीं भी करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रिवीजन करना रहता है और एनालिसिस करके क्वेश्चन को तैयार करना रहता है अपनी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।